मार्केट के रुझान को बताते हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनीज पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ और SCStrade.com KC100 के रुझान सेंटिमेंट ऐसा लगता है कि न्यूट्रल है। बहुत सारे लोग बहुत मस्बत भी हैं, लेकिन वो चीज़ अभी हमें अपनी मार्केट में उस तरह नज़र नहीं आ रही है। बाज़ कहानियाँ हैं, हमने बहुत दफ़ा हब पावर के बारे में आपको बताया, उनकी मुख्तलिफ़ चीज़ें बताईं। पहले हब पावर का नोटिस आया कि वो ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगा रहे हैं PSO के साइट्स पे, और फिर PSO का भी ऐसे ही रेसिप्रोकल एक नोटिस आ गया। लेकिन हम जब तज्ज़िया करते हैं, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में तो बताया था कि ये मस्बत है, लेकिन अगर हम वैसे इसको एक लंबी मुद्दत के तनाज़ुर में तज्ज़िया करते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि जिस तरीके से हब पावर के स्टेशंस आएंगे, तो दूसरी पार्टीज़ के भी स्टेशंस आएंगे। बहरहाल ये है कि पाकिस्तान में ईवी गाड़ियों की तरवीज फ़रोग़ ये एक मस्बत पहलू है, और इस हवाले से हब पावर के अंदर ही BYD का मेगा मोटर्स से एक आंसर आ रहा है, और ये बात मैं तबातुस से अपनी वीडियोस पे बोल रहा हूँ। इसी हवाले से साज़गार का भी एक आध सवाल था, तो मैंने सोचा कि साज़गार इंजीनियरिंग पे भी बात कर लें। बहुत ज़बरदस्त साज़गार का सफ़र रहा पिछले 2-3 साल, और बड़ी प्रोएक्टिव उनकी मैनेजमेंट रही, और उन्होंने भी यानी अब वो कोशिश कर रहे हैं कि ईवी गाड़ियाँ अपनी SUVs के अंदर लेकर आएँ। नंबर्स जो हैं वो तकरीबन हज़ार हर महीने आना, जैसे कि पामा के अंदर से उनके आ रहे हैं। ये मतलब एक आम बात नहीं है, एक अच्छी बात है। मगर कहते ये हैं कि BYD के बाद हो सकता है कि थोड़ा-सा इनको कंपटीशन मिले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये होते-होते 2026 या 2027 का फिस्कल हो जाएगा। तो फ़िलहाल साज़गार इंजीनियरिंग पे हम यही कह सकते हैं कि 4 या 5 का P मल्टीपल है, अगर हम इनके सालाना 2025-30 जून की EPS को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने हब पावर PSO के हवाले से आपसे बात की और साज़गार के हवाले से बात की। एक नतीजा मेरी नज़र से गुज़रा, वो एंग्रो पावर कादेरपुर जैन का था। एक IPP जो है वो चल रही है, और बहुत ज़्यादा लोड फैक्टर पे नहीं चल रही, और वो सरगर्दा है कि उनको एनर्जी टास्क फोर्स से कोई IPP एग्रीमेंट मिल जाए। फ़िलहाल ये है कि अभी उनके पेपर के जो नताइज थे 2024 जो गुज़रा, वो ₹6 के थे, और जो इंटरिम डिविडेंड्स तो दिए गए थे, लेकिन इस दफ़ा फाइनल में डिविडेंड मुझे नज़र नहीं आया। तो ये थोड़ा-सा एक चीज़ थी EPQL के अंदर। एंग्रो की कंपनी है, तो इसी हवाले से एंग्रो पॉलीमर का बहुत ही अहम नतीजा था, और इसको लोग बहुत अहम देख रहे हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही अहम नोटिस इनका आया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 की कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं। अ, यूँ तो ये पिछले सालों में इसको आना था, लेकिन अब ये अगर इस साल इस कैलेंडर ईयर में आता है, तो ये एक अच्छी मस्बत डेवलपमेंट है एंग्रो पॉलीमर के अंदर। और एंग्रो पॉलीमर जो है वो गैस प्राइस की वजह से पिछले साल यानी 2024 में नुकसान में रहा। गैस प्राइसेस इनकी ₹4000 पर MMBTU हो गई। इससे धचका लगा इनके बिज़नेस मॉडल को, और दूसरा ये है कि चूँकि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि तिजारती जो एक तामीरी साइट पे जो एक्टिविटी होनी चाहिए, वो उस तरह नहीं है हमारे मुल्क में कि सीमेंट की, स्टील की और प्लास्टिक पाइप्स की खपत हो। जैसे कि ये एलिमेंट INIL में, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ में भी आता है, और इसके अलावा जो प्लास्टिक दाना है, वो एंग्रो पॉलीमर में भी आता है। लेकिन हो सकता है कि अगर इस साल 2025 में ये तामीरी सनत जो है, हमारी कंस्ट्रक्शन की सनत, इसमें थोड़ा-सा अगर बेहतरी आती है, तो एंग्रो पॉलीमर के लिए बेहतर है। बहरहाल ये है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, वो टेक्सटाइल की सनत में पानी की तरह इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो सितारा पेरोक्साइड, और ज़्यादा कामयाब जो है वो डॉल करती है, यानी डेक्सॉन ऑक्सीकेम। तो ये कि बहरहाल अब ये उनको कंपटीशन मिलेगा, और एंग्रो
पॉलीमर की तरफ से मिलेगा। ये ज़बरदस्त एक डेवलपमेंट थी एंग्रो पॉलीमर के अंदर, मुमकिन तौर पे 2025 के लिए। मैंने सोचा इसके हवाले से आपसे बात करूँ। और एक और एंग्रो की कंपनी है फ्राइसलैंड कैंपिना, डच यानी शराकत के साथ फ्राइसलैंड डच पार्टी है। तो और ये जो है नताइज में आता था एंग्रो कॉप के अंदर। तो फ्राइसलैंड के जो का जो नतीजा है वो मुझे अच्छा लगा। और उन्होंने डिविडेंड भी पास ऑन किया, ₹2.80 अनप्रेसिडेंटेड है। और ये है कि फ्राइसलैंड कैंपिना के जो सेल्स थी इस दफ़ा वो बढ़ी, 107 बिलियन सालाना हो गई 2024 जो गुज़रा। लेकिन उसमें ग्रॉस मार्जिन जो है वो उनके 16% हो गए, जो पिछले साल उनके 15% थे। इसमें टेक्निकल फ़ीस जो है वो एक एंग्रो वाले ले जाते हैं फ्राइसलैंड कैंपिना की में। तो उस वजह से थोड़े से जो बॉटम लाइन है वो इतनी मज़े की, इतनी ज़बरदस्त नहीं होती। लेकिन जो टॉप लाइन है यानी सेल्स रेवेन्यू, वो है इनका बढ़ रहा है। और आप जानते हैं कि इनके उर्फ़ आम में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आप डेयरीज़ में, दूध के अंदर, चीज़ में देखते रहते हैं, मुख्तलिफ़ स्टोर्स पे मिलते हैं। तो ये है कि फ्राइसलैंड कैंपिना के नतीजे ने थोड़ा-सा मुझे मुतासिर किया, टॉप लाइन ने। तो इसमें अगर कोई जो रेशो देखने की होती है जिससे कि आप कंपेयर कर सकें फूड कंपनीज़ को, तो वो प्राइस टू सेल मल्टीपल होती है। वो आप हमारी वेबसाइट पे स्टॉक कंपैरिज़न में जाके प्राइस टू सेल मल्टीपल पे फूड कंपनीज़ देख सकते हैं। मसलन पैमा या टॉम सीएल को आप फ्राइसलैंड कैंपिना से कंपेयर कर सकते हैं, नेशनल फूड को भी कर सकते हैं। तो ये मैंने सोचा कि इस पे आपसे बात करूं। और मुझे फ्राइसलैंड कैंपिना का जो नतीजा था और आगे इनका फ्यूचर थोड़ा-सा बेहतर लगा। ये है कि जो देखते हैं कि आगे मज़ीद इसमें क्या डेवलपमेंट होती हैं एंग्रो होल्डिंग को लेके। अब एंग्रो होल्डिंग की भी नई किताब का लोग जो सरमायाकार हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि एंग्रो होल्डिंग, एंग्रो एच की नई किताब जो है उसमें क्या चीज़ें आएँगी। ज़ाहिर बात है इसमें जैसे कि मैंने एंग्रो पॉलीमर का ज़िक्र किया, उसकी होल्डिंग है, एंग्रो फर्टिलाइज़र का की होल्डिंग है, फ्राइसलैंड कैंपिना की इसमें होल्डिंग है। फिर दूसरी कुछ चीज़ें हैं इसमें, सेकमैक प्रोजेक्ट है सिंथरकोल का। तो ये एंग्रो होल्डिंग के हवाले से लोग नई किताब को देखेंगे। इसी अस्थना में एक और भी डेवलपमेंट ये है कि डीएचपीएल यानी वो शेयर होल्डर्स जिनके पास दाऊद हरकुलिस थे उनको मिला। तो उसकी जो है हमें इसका जो नतीजा है सालाना वो 26 फरवरी को आएगा। और क्या कहते हैं इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो एसएसजीसी के थर्ड क्वार्टर के नताइज जो हैं वो भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। और वो भी जो है वो 22 फरवरी को जो है वो आएँगे। तो ये मैंने सोचा कि इस पे बात करूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में कुछ बातें की थी डिविडेंड यील्ड के हवाले से। इस तरह की मार्केट में मैं वापस उसका इयादा कर लेता हूँ कि जहाँ थोड़े से रुझानात जो हैं वो न्यूट्रल हों, बहुत सारी वजूहात की बना पे। तो उसमें एक तो मैंने डिविडेंड यील्ड पे जो बात की, सैर हासिल बहुत ज़्यादा अपनी पिछली 3-4 वीडियोज़ में मैंने फौजी फर्टिलाइज़र पे बात की कि ₹21 का फाइनल डिविडेंड और 20 मार्च एक्स डेट। इसके अलावा एंग्रो फर्टिलाइज़र की एक्स डेट जो है वो 14 मार्च है और ₹8 का फाइनल डिविडेंड अहमियत के हामिल हैं। और इसके अलावा मैंने हब पावर पे आपसे तकरीबन हर वीडियो पे ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुख्तलिफ डेवलपमेंट की बुनियाद पे मैंने अपनी इस वीडियो के शुरू में कुछ बातें आपको पीएसएक्स पे नोटिसेस की बिना पे बताई। और फिर मैंने आपसे तफ़सीलन थोड़ी-सी एंग्रो होल्डिंग पे भी बात की कि एंग्रो होल्डिंग की जो अब नई किताब होगी यानी 2024 के जो नताइज होंगे उस पे बहुत ज़्यादा मुनहसिर करेगा। रेट वाइज़ थोड़ा-सा अट्रैक्टिव है। ज़ाहिर बात है पोर्टफोलियो बहुत ज़बरदस्त है। यानी डिविडेंड पोर्टफोलियो जो है एंग्रो होल्डिंग के अपने अंदर जो है बहुत सारा आ जाता है। एंग्रो फर्टिलाइज़र से मुमकिन तौर पे जब कभी एंग्रो पॉलीमर देगा, और अब इस दफ़ा फ्राइसलैंड कैंपिना ने दे दिया ₹2.80। तो इस तरह जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एंग्रो होल्डिंग के अंदर। तो आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आज मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे सर हासिल बात की। आप फूड सेक्टर के जो मल्टीपल्स हैं, प्राइस टू सेल मल्टीपल को हमारी वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.